गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये आपका 10th बोर्ड है, ठीक है। और 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या काफ़ी थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जितना आप मैथ करेंगे, जितनी कॉपियाँ भरेंगे, ठीक है, उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो अपने पास कौन सी है, एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी का। अपने पास क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें क्या करना है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक, एक सर्कुलर पाथ है। मैं यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनाता हूँ, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सर्कुलर पाथ है और एक स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स ड्राइव 1 राउंड। सोनिया है यहाँ पर, सोनिया क्या करती है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं 1 राउंड करने में, ठीक है। सोनिया को क्या करता है, सोनिया क्या करती है, 1 राउंड लेती है पूरा। उसको टाइमिंग जो लग रही है 18 मिनट्स लग रही है। लेकिन रवि भी अपना क्या कर रहा है, रवि 12 मिनट्स ले रहा है 1 राउंड कवर करने में। तो रवि भी अपना क्या है, और रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। एट द सेम पॉइंट, सेम टाइम और सेम डायरेक्शन, यानी सोनिया जहां से चली है, ठीक है, वहीं से आप किसको चलना है, रवि को चलना है। सेम पॉइंट से चलना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलना है और सेम टाइम पर चलना है, ठीक है। तो यानी ये चीज ध्यान रखना है ना। तो अब उसके बाद अपन को बताना है कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे, ये चीज अपन को पता लगानी है। तो अपन को ये चीज कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर अपन को एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखिए सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट्स लग रहे हैं, और रवि को कितना मिनट्स लग रहे हैं, 12 मिनट्स लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, रवि जो है, रवि जो चल रहा है उसकी प्रोसेसिंग कैसी है, उसकी प्रोसेसिंग फास्ट चलने की है, मतलब वो जल्दी चल रहा है, इसीलिए वो कम टाइम ले रहा है। और सोनिया धीरे चल रही है, तो सोनिया को टाइम ज्यादा लग रहा है। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे कि एलसीएम फाइंड करना है तो एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप जब भी एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हमेशा देखना, हमेशा बड़ी वैल्यू आती है, और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हमेशा छोटी वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अब इनका अपन एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ में इसमें जो भी कॉमन वैल्यू आएगी, ठीक है, कॉमन वैल्यू आएगी एचसीएफ में, मिनिमम वैल्यू लेते हैं। तो इसका मतलब है इससे इसका टाइम कम ही आएगा। क्या आएगा, इसका टाइम कम आएगा। यानी इन दोनों का अपन एचसीएफ फाइंड करते हैं तो इसमें मिनिमम वैल्यू बहुत कम आएगी, यानी इससे भी कम समय लेगा, ठीक है क्या नहीं। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां पर एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो है इससे ज्यादा ही लेगा, ठीक है, ज्यादा ही लेगा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोनिया का टाइमिंग और रवि का टाइमिंग से ही हमेशा क्या होगा, इसका ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्योंकि सोनिया का टाइमिंग 18 मिनट से और रवि का टाइमिंग कितना है, 12 मिनट से। तो इसका जो अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। चलिए ठीक है, आगे सोनिया का टाइमिंग था 18 मिनट्स और रवि का टाइमिंग था 12 मिनट्स। तो दोनों कब मिलेंगे, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम निकालना मैंने बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे। 18 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। 18 के फैक्टर कितने होंगे अपने पास, 2 9 जा 18, ठीक है। 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए हैं। इसको अपन 3 की पावर कितना लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। इसी तरह से अपन 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 12 के फैक्टर कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर अपन लिख लेंगे 2 इंटू 3। अब क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम मैंने कैसे बताया था, एलसीएम अपना 18 और 12 का फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में क्या करता है, जो कॉमन एल नंबर होता है उसमें हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। तो देखो 2 में हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 में हाईएस्ट पावर कौन सा है, इस पे 1 पावर, इस पे 2 पावर है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं अपन 3 में। 3 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 2 है, तो अपन इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 2। अब इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 4 जा कितना हो गया 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों रवि और सोनिया मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियरली है। तो इस लाइन को अपन लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो लास्ट में ये लाइन लिख देनी है आपको, ठीक है। रवि जो है अपने पास और सोनिया 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कमेंट सेक्शन में बता सकता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, और शेयर करना भी नहीं भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।